राघव मेहरा ने अपनी पत्नी मीरा का हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आंखें नम थी और गला भर आया था। वह धीमी आवाज में बोले, मीरा, डॉक्टर ने कहा है कि धीरे धीरे तुम्हारी याददाश्त और कमजोर होती जाएगी। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम मुझे भी नहीं पहचानोगी। मैं चाहता था कि उस अंधेरे के आने से पहले मैं तुमसे किया अपना एक पुराना वादा पूरा कर दूं। मैं चाहता हूं कि तुम कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों को अपनी यादों में एक बार बसा लो, ताकि अगर कभी तुम सब कुछ भूल भी जाओ तो शायद उन खुशियों के कुछ पल तुम्हारे दिल के किसी कोने में हमेशा जिंदा रहें। तभी आदित्य की आवाज ड्राइंग रूम में गूंजी। बुढ़ापे में इन्हें ट्रिप पर जाना है। पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं? अभी आरव की स्कूल फीस देनी है, कार लोन की ईएमआई चल रही है, और पापा को देखो, कश्मीर घूमने का शौक चढ़ा है। ये बातें सोफे पर बैठे उसके पिता राघव मेहरा के दिल को चीर रही थी। उनके हाथ में पकड़ा लैपटॉप हल्का सा कांप गया। उन्होंने नजरें झुका ली, जैसे उनकी तकलीफ छिपाना चाहते हों। तभी किचन से बर्तनों की आवाज के बीच आदित्य की पत्नी नेहा बोल पड़ी। छोड़ो ना आदित्य, उम्र बढ़ने के साथ लोग सपनों में जीने लगते हैं। भूल गए होंगे कि अब कमाने वाले नहीं, खर्च कराने वाले हैं। पेंशन का आधा पैसा तो दवाइयों में चला जाता है, और सपना देख रहे हैं डल झील का। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। राघव जी धीरे से उठे, अपनी वॉकिंग स्टिक संभाली और चुपचाप कमरे की ओर चल दिए। उनकी पत्नी मीरा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, उनके पीछे चली गई। कमरे में पहुंचते ही राघव जी बिस्तर पर बैठ गए। मीरा ने पानी का ग्लास आगे बढ़ाया। नहीं मीरा, रहने दो, उन्होंने धीमे से कहा। आज प्यास नहीं है। मीरा की आंखें भर आई। आपने फिर वो बात क्यों छेड़ दी? मैंने कहा था ना, आदित्य इन दिनों बहुत तनाव में है। तनाव नहीं मीरा, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। राघव जी ने गहरी सांस ली। मैं अपने लिए नहीं जाना चाहता था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए जाना चाहता था। मेरे लिए? मीरा ने हैरानी से पूछा। राघव जी ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला। याद है, शादी के बाद मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें कश्मीर घुमाने ले जाऊंगा। तब नौकरी नहीं थी, सैलरी कम थी, फिर बच्चों की पढ़ाई, घर का लोन, बेटी की शादी, जिम्मेदारियों के बीच वो वादा कहीं दब गया। लेकिन कल रात जब तुम अपना चश्मा ढूंढते हुए बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, तो मुझे डॉक्टर की बात याद आ गई। मीरा चुप रही। पिछले कुछ महीनों से वह चीजें भूलने लगी थी। कभी गैस बंद करना भूल जाती, कभी किसी का नाम। राघव जी की आंखें नम हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि ये डायमेंशिया की शुरुआत है। धीरे धीरे तुम सब भूल जाओगी। मैं नहीं चाहता कि जब वो समय आए तो मेरे दिल में यह पछतावा रह जाए कि तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाया जिसका वादा किया था। मीरा फूट फूट कर रो पड़ी। आप भी ना इस उम्र में भी वादे निभाने की सोच रहे हैं? हाँ, क्योंकि अब मेरे पास समय बहुत कम है। अगले 2 दिन घर में अजीब सी खामोशी रही। तीसरे दिन दोपहर को राघव जी घर से निकल गए, शाम तक नहीं लौटे। रात को जब आदित्य ऑफिस से आया तो घबरा गया। माँ, पापा कहाँ हैं? पता नहीं बेटा, दोपहर से बाहर गए हैं। करीब 8 बजे दरवाजा खुला और राघव जी अंदर आए। वह बहुत थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। कहाँ गए थे आप? आदित्य ने पूछा। राघव जी ने जेब से नोटों की एक गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। ये लो बेटा, करीब 50,000 रुपए थे। ये पैसे कहाँ से आए? मेरे हैं, दादाजी की जो पुरानी लग्जरी घड़ी थी ना, उसे बेच दिया, और अपनी सोने की अंगूठी भी। क्या? आदित्य चौंक गया। वो घड़ी राघव जी की सबसे प्यारी चीज थी। क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मुझे कश्मीर जाना है। ऑनलाइन टिकट नहीं बुक करानी आती, इसलिए सोचा कि तुम कर दोगे। लेकिन इतनी क्या जरूरत है? जरूरत है बेटा। तुम्हारी माँ की यादें धीरे धीरे बिट रही है। मैं चाहता हूँ कि वो सब भूलने से पहले एक बार अपने सपने जी ले। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसने अपना बचपन याद आने लगा। जब उसे साइकिल चाहिए थी तो पिता ने ओवर टाइम किया था। जब उसे इंजीनियरिंग करनी थी तो उन्होंने अपनी सारी बचत लगा दी थी। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। सुबह वह एक लिफाफा लेकर पिता के सामने आया। टिकट बुक हो गई? राघव जी ने पूछा। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया और रो पड़ा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। उसने लिफाफा खोला। उसमें एक रसीद और कार की चाबी थी।
मैं सुबह उसी डीलर के पास गया था। आपकी घड़ी और अंगूठी वापस ले आया हूँ। दुगनी कीमत देनी पड़ी, लेकिन आपकी निशानी वापस ले आया। राघव जी की आंखें भर आई। आदित्य मुस्कुराया। और हम ट्रेन से नहीं जा रहे? हम? मीरा ने पूछा। हाँ माँ, हम सब। मैं, नेहा और आरव भी आपके साथ चल रहे हैं। मैंने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली है। नई कार अगले साल भी आ जाएगी, लेकिन ये समय दोबारा नहीं आएगा। नेहा भी आगे आई। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ गई थी कि घर की असली नींव को ही भूल गई। राघव जी ने कांपते हाथों से अपनी घड़ी फिर से कलाई पर बांध ली। 10 दिन बाद कश्मीर की डल झील में एक खूबसूरत शिकारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। मीरा ने अपना सिर राघव के कंधे पर रखा हुआ था। सुनिए, हाँ, यह जगह बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा है। क्या हम यहाँ पहले कभी आए हैं? राघव जी मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। नहीं मीरा, हम पहली बार आए हैं, लेकिन अब ये याद हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, चाहे दिमाग भूल भी जाए। पीछे बैठे आदित्य और नेहा को यह दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा। आदित्य को एहसास हो गया था कि उसने अपनी बचत तोड़कर कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया है, अपने माता पिता की मुस्कान। उसे समझ आ गया था कि बुढ़ापा कोई बोझ नहीं होता, बल्कि वो समय होता है जब बच्चों को अपने माता पिता के प्यार का कर्ज चुकाने का मौका मिलता है। दोस्तों, हम अक्सर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के चक्कर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता के आज को भूल जाते हैं। उनकी छोटी छोटी इच्छाएं हमें फिजूल खर्च लगने लगती हैं, लेकिन उनके लिए वही जीने की सबसे बड़ी वजह होती है। इसलिए उनके सपनों को समय रहते पूरा कीजिए, क्योंकि बैंक बैलेंस दोबारा बन सकता है, नई कार फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आप अपने माता पिता को किस जगह घुमाने ले जाना चाहते हैं, या आप अपने माता पिता का कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? आपका एक कमेंट किसी और को भी अपने माता पिता की खुशियों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।